इस दुनिया में सब चोर चोर। एक बार एक राजा था। उसने एक नियम बना रखा था कि मेरे राज्य में जो भी चोरी करेगा उसको फांसी का दंड मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने चोरी करी, उस चोर को फांसी का दंड सुनाया गया। उस चोर ने कहा कि मैं सबको एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूँ। सबने कहा अच्छा। तो उसने कहा जी हाँ, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे लोहे को सोना बन जाएगा। राजा ने भी जब ये बात सुनी तो उसने कहा ठीक है, तुम वो जड़ी बूटी लेके आओ तो हम लोहे को सोना बनाया जाए। और वह राजा ने उस व्यक्ति को जंगल में 2 व्यक्तियों के साथ, अपने 2 सेवकों के साथ उसको जंगल में भेज दिया जड़ी बूटी के लिए। और सारी लोहे की वस्तुएं इकट्ठी करी गईं। बाट, तराजू, लोहे की छड़ियाँ, चिमटे, खंबे, बर्तन, बाल्टियाँ, डोल, सब चीज़ें इकट्ठी करी गईं। और चोर भी वो जड़ी बूटी लेके जंगल से आ गया, मगर वह बोला मैं तो नहीं भाई इस लोहे को सोना बना सकता। यह व्यक्ति तो वही कर सकता है जिसने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करी हो, और मैंने तो चोरी करी है, मेरे को तो फांसी का दंड मिला है। अब राजा ने कहा क्या करा जाए, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने कभी चोरी नहीं करी हो। तो उसने किसानों को कहा कि किसानों, आप में से कोई आओ और इस लोहे को सोना बनाओ। तो किसानों ने कहा नहीं, हमने भी कभी ना कभी चोरी करी है। हमने अपने पशुओं के चारा खिलाने के लिए पड़ोस के खेत से चारा काटा है, यह चोरी है। दुकानदारों को बुलाया गया। दुकानदारों ने कहा हमने भी नाप तोल में गड़बड़ करी है, हमने 1 किलो देने की जगह आधा किलो दी है, पाव भर दी है, चटाक भर दी है, तो ये भी चोरी है। अब ठेकेदारों को बुलाया गया। ठेकेदारों ने कहा कि हमने भी सीमेंट की जगह रेत मिला दी है, पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, ये भी चोरी है। राज्य कर्मचारियों को बुलाया गया। उन्होंने भी कहा महाराज, हमने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, हमने आपका धन चुराया है। तो राजा ने मंत्रियों को देखा, मंत्रियों ने भी यही उत्तर दिया। तो राजा ने कहा अपने छोटे भाई को बुलाया। उसने बोला तुमने तो चोरी नहीं करी। उसने कहा नहीं, मैंने भी चोरी करी है। एक बार अपने दोस्त के घर से एक बहुत सुंदर सी रंग बिरंगी किताब चुरा के ले आया था मैं। तो अब सबने कहा महाराज आप खुद क्यों नहीं बनाते, आपने तो कभी चोरी नहीं करी होगी। तो राजा ने कहा नहीं, मैंने भी चोरी करी है। एक बार मैं बीमार पड़ गया था तो मेरे को डॉक्टर ने मिठाई खाने को मना कर दिया था, तो मेरी माँ ने मिठाई अलमारी में छिपा दी थी। तो जब माँ कमरे में नहीं थी तो मैंने अलमारी खोल के चुपचाप से मिठाई खा ली थी, तो यह भी चोरी हुई। तो चोर ने कहा कि आप सभी तो चोर हो, मुझ अकेले को क्यों फांसी दी जा रही है, सबको दो। मतलब अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने दोषों को देखो, दूसरों के दोषों को देखने से हमारे खुद के अवगुण दूर नहीं होते हैं। और फिर यह भी देखिए कि त्रुटियां और कमियां तो प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, संपूर्ण गुण तो केवल ईश्वर में ही है। उस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। अपने अवगुणों को देखो, दूसरों के नहीं।